हाय एवरीवन, हर हर महादेव। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई टिप्स और ट्रिक शेयर नहीं करने वाली हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने अपने घरों में दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे किया है। तो सुबह का शुरुआत है, उसके बाद मैं यहाँ पे लाइटिंग लगाने से कर रही हूँ। छत पे लरी लग चुकी है। ये मैंने पूजा रूम में कुछ इस तरीके से लगाया है। बताना आप लोग कि कैसा लग रहा है। सबसे अच्छा लुक मुझे पूजा रूम का ही लग रहा था। देन उसके बाद फूलों से सजावटें हो रही थी। दिवाली का समय हो और अगर घर सजा हुआ ना हो तो कुछ सोना सोना सा लगता है। इसीलिए उसमें रौनक डालने के लिए थोड़ी बहुत सजावटें तो हमें करनी ही पड़ती है। फिर वो चाहे आप घर के कोई बड़े बच्चे हो या फिर छोटे बच्चे हो या फिर घर की मम्मी पापा हो, सभी काम में इस तरह से बिजी होते हैं मानो कि आज के बाद कभी कोई काम करना ही नहीं है। सफाई का काम कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है, या फिर यूं कह लो कि अभी भी सफाई का काम एक तरफ चल ही रहा था। लेकिन पता नहीं ये सफाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी गंदगी फैली हुई थी कि मानो सारी सफाई आज के दिन ही करनी हो। और फिर सफाई उधर छोड़ के आने के बाद मैं यहाँ पे लड़ी लगा रही हूँ, हर जगह अपने घरों को सजा रही हूँ। फूलों की लड़ी इस तरीके से लगाने से ना घर बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने घर को इस दिवाली सजा सकते हैं। देन उसके बाद मेरा काम होता है दिए को धो करके उसको सूखने देना, क्योंकि वो दिए जब आप ऐसे डालोगे ना तो ज़्यादा तेल उसमें लगेगा, सूख लेता है वो पूरा का पूरा तेल। इसलिए आप उसको भिगो करके थोड़ी देर रख दो, उसके बाद ना ऐसे सूखने के लिए डाल दो। तो मैंने यहाँ पे धुल दिए हैं उसके बाद मैंने सूखने को डाल दिए हैं। फिर मुझे मार्केट जाना था कुछ सामान लाने के लिए अपने स्किन केयर का, और ये वॉच मुझे ठीक करवाना था क्योंकि ये मुझे लूज़ हो रहा था। देन घर आकर के रंगोली भी तो बनाना है। ये रंगोली कुछ आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से इसमें मैंने ये लिया है। उसके बाद उसके ऊपर आप रंगोली का कलर पेस्ट करो और हाथों से चारों साइड फैला दो और हल्के हाथों से उसको उठा लो। फिर ये देखो डिज़ाइन। दिवाली हो और किसी के घर रंगोली ना बना हो, दिस इज़ इम्पॉसिबल, है ना। और दिवाली जैसे ही आता है ना, सबसे अच्छा पार्ट होता है उसका रंगोली बनाना और घरों को सजाना, क्योंकि साल में एक बार ही होता है तो फिर जम के कर लेना चाहिए। यहाँ पे अपने मन से ही राम जी का हम नाम लिखने का ट्राई कर रहे थे, तो ये रंगोली सिंपल सा सोवर सा तुरंत बन जाने वाला। उसके बाद भगवान के वेलकम के लिए अपने सीढ़ियों पर ज़रूर ही रंग डालें, क्योंकि वो एंट्री तो इधर से ही करने वाले हैं। अपने काम के साथ साथ रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अपने भाई को मसाला लगाए हैं, फिर जाके वो इतना सा रिकॉर्ड कर दिया है। फिर शाम के 5 या 6 बज रहे हैं इस टाइम पे। 1 मिनट टाइम भी दिखा रहे हैं यहाँ पर हम आपको, ये देख लो। हाँ, शाम के 5 बज रहे हैं और हम अपना स्किन केयर अभी तक नहीं किए हैं। तो पहले आप स्किन केयर के लिए फेस वॉश करो। आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो उससे आप फेस वॉश कर सकते हो, क्योंकि ये तो पहला स्टेप होता है। फेस में से जब तक आपकी गंदगी नहीं निकलेगी तब तक स्किन केयर करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट स्टेप इज़ फेस वॉश। टाइम कम है, रेडी भी होना है, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ मार करके और स्किन केयर करना कंप्लीट हो गया। फेस वॉश कंप्लीट। देन ये स्क्रब है एवर यूथ का, जो कि आप इसको मेरे पास सीजर नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने दांतों से फाड़ लिया उसको। उसके बाद ये फटा नहीं, फिर फट गया। फिर उसके बाद इसमें से निकाला और अपने फेस पे अप्लाई किया और हल्के हाथों से रब किया। इसको ज़्यादा रब नहीं करना होता है, कुछ देर 1 से 2 मिनट तक लगा के छोड़ना होता है। देन हल्के हाथों से रब करना होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो ये थोड़ा बहुत जलन भी दे सकते हैं। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ, ये कौन सा था, एवर यूथ का था। एवर यूथ का पता नहीं क्या था, पता नहीं, ऑरेंज पील ऑफ मास्क है। ये हमारे स्किन में से डर्ट्स को रिमूव करता है। उसके बाद सूखने के लिए थोड़े बहुत डांस किए। देन उसके बाद ये रिमूव होने लगा और इतना सेटिस्फाइंग रिजल्ट था ना। पूरे स्किन आप देख ही सकते हो कि वीडियो में भी कितने ज़्यादा चमकीले लग रहे थे। देन उसके बाद ये फेस मास्क था, जो कि लास्ट में अप्लाई करना होता है। ये हिमालय का नहीं था, पता नहीं किसका था। फिर उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद फेस हो गया है टन टना टन टन। उसके बाद लगाना है टोनर। टोनर लगाने के बाद, टोनर आपकी स्किन को टोन देता है और स्किन को चमकीला बनाता है, इसलिए टोनर का यूज़ आप सोते समय, जगते समय हर टाइम कर सकते हो।
देन कंप्लीट हो गया है हमारा स्किन केयर। उसके बाद टाइम आता है रेडी होने का, क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा था, 7 बज चुके थे। मम्मी ने खाना भी बना लिया था, घर भी डेकोरेट हो चुका था, अब बारी थी खुद को सजाने की। रहा मेरा लुक 1 2 3। ये गेटअप था आज का मेरा, क्योंकि इस गेटअप को मैंने जुगाड़ से बनाया था। ये कुर्ती मेरे पास थी जो कि टाइट हो रखी थी, तो मैंने इसको सुई धागे से कारकुनी करके इसके अंदर सब कुछ ठीक कर लिया था। उसके नीचे मैंने दूसरे सूट और उसका दुपट्टा और सरारा लिया था। दिस इज़ माई फाइनल लुक। बताना आप सबकी कैसा लगा आपको दिवाली लुक। अगर हम सजे रहेंगे तो हमारे घर का हाल कुछ इस तरीके से ही रहेगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पूजा रूम, क्योंकि हमारा सजने संवरने के बाद तो काम होता है दिए जलाने का और प्रसाद चढ़ाने का। पापा प्रसाद में रसगुल्ला लेके आए हुए थे। एक दिया तो जलाना बनता है, क्योंकि भगवान की अभी तक सांझ भी नहीं पड़ा था हमारे घर में। फिर पूरे घरों में दीप जलाने का परंपरा शुरू हो चुका था। मैं यहाँ रंगोली के पास दीप जला रही थी और मेरा भाई मेरा हेल्प कर रहा था। ये जो मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, ये दिवाली के अगले दिन का है, क्योंकि अगले दिन भी हमारे गांव में मेला लगता है जिसमें कि काली माँ की पूजा होती है। तो उसके लिए भी मुझे रेडी होना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे तो बताना आप प्यार की कैसा लग रहा था। ये रंगोली का फाइनल लुक था दीप के साथ में। मेरा मन था यहाँ पे ये वाला गाना देने का, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। अंगना तो सज चुका है, राम जी भी आ गए थे। और आई होप कि भगवान को भी हमारा घर बहुत ही प्यारा लगा होगा और हमारे फैमिली मेम्बर को भी बहुत प्यारा लगा और मुझे भी बहुत प्यारा लगा। घर का ये लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था। तो थैंक यू सो मच भगवान जी, हम सभी को इतना अच्छा घर देने के लिए, हम सभी को इतने अच्छे फैमिली देने के लिए। तो यहाँ पे ये परंपरा चल रही थी, इसको हुक्का पाती कहते हैं। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो ये खेला जाता है। इसकी क्या परंपरा है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये मुझे नहीं पता है। अगर आपको जानना है तो आप बताना, कमेंट में पूछना, मैं अपनी मम्मी से पूछ के आपको बता दिया करूँगी। फिर यहाँ पे इसको नांगना पड़ता है और बिना पैर धुले अंदर नहीं जाना होता है। और यहाँ पर मेरा भाई फट से अंदर भाग गया था। फिर मम्मी यहाँ पे दोनों के चरण धो रहे थे। उसके बाद शुरू होगा, मम्मी यहाँ पे प्रसाद भगवान जी को जल अर्पित कर रही थी। जल अर्पित करने के बाद हम अभी जलाएंगे पटाखे। पटाखे में सबसे पहले जल रही है यहाँ पर फुलझड़ी, जो कि मेरा भाई जला रहा है। ये 1 2 3 कैसे भाग रहा है डर से, मेरा वीडियो ख़राब कर रहा था। ये जल गई फुलझड़ी फटाक से। सारे फेस्टिवल साल में एक बार आते हैं, लेकिन सभी अपने साथ खुशी, पॉजिटिविटी, लकी और ये सब कुछ अपने साथ लेकर के आती है। उसके बाद यहाँ पे घिरनी जला रहा था, जो कि जल ही नहीं रहा था। देन पापा उसका हेल्प करने के लिए गए। यहाँ पर बीच में एक और ट्विस्ट था, बट वो मैंने कट कर दिया है। सबकी हंसी देख रहे हो ना, वो उस ट्विस्ट का ही हंसी था। मेरा मन किया कि हम भी कुछ जलाए, लेकिन उसमें आग लग चुका था। फिर भी उसके बावजूद हम आग लगाने जा रहे थे और हम भी यहाँ पर गिर गए थे। तो मेरा भी फुलझड़ी जल चुका है। ये रहा घर का फाइनल लुक। दूर से देखने में इतना प्यारा लग रहा था। घर तो आज दुल्हन के जैसे सजा हुआ था। सबका आशीर्वाद लेने के बाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते हुए, उसके बाद मुँह मीठा करने के बाद फिर ख़त्म होता है हमारा दिवाली। एक मिनट, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम भगवान का भी आशीर्वाद लेने जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी गणेश को स्थापित किया गया है मंदिर में। तो आपको भी उनका दर्शन करवाती हूँ। वेट फॉर द एंड। मंदिर यहाँ पर हम तीनों बहनें और मेरा भाई और मेरे पापा जा रहे थे। उसके बाद रास्ते में यहाँ पर मेरी कुछ फ्रेंड मिल गई थी, स्कूल फ्रेंड, मिलके बहुत ही अच्छा लगा। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आंटी। जाते हैं मंदिर। धन्यवाद। चलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हर हर महादेव।